जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंबक दाम्भूषाम उतंग बेन गुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम सारिणी। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। शौरूणां महाभीमां घोरदष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारकं मुक्तकेशी लज्जुहां पिबतीं रुधिर्मुहुं चतुर्बाहुयुक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। ओम ध्यायेत् महाकाली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लज्जिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसंविदारिणीं नरमुंड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां दष्टारी घोररूपिणीं अट्टाहसनिरतां सर्वदां च दिगंबरां शवासनिस्थितां देवी मुंडमालाय भूषितां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिधनगण्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं धवललोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। यदि आपको जीवन में कष्टों की प्राप्ति ज्यादा होती हो तो बहुत से टोने टोटके हैं छोटे मोटे जो हिंदू सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, वो टोने टोटके करते रहा करो। जो कि आपने छोड़ दिए हैं उसकी वजह से कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। अब हम सीधे उस जगह जाते जहां से कष्ट की उत्पत्ति होती है।
कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं तो कष्ट कम नहीं होते, लेकिन छोटे जरूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां सज्जन होते हैं वहां संवाद होता है, और जहां मूर्ख होते हैं वहां वाद विवाद होता है। इसीलिए कमाई में बरकत, कमाई में बचत आसान उपाय है। हम देखते हैं कि आजकल दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही है। सामान्य मनुष्य के लिए घर चलाना कठिन होता जा रहा है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही है कि घर परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। परंतु चिंता करने से क्या आपकी समस्या दूर हो जाएगी? नहीं हो सकती। और समस्या चिंता करने से न तो घर का बजट संभलेगा और न आपकी समस्या दूर होगी। इसके लिए आपको कुछ न कुछ उपाय करना होंगे, और ऐसे उपाय करना होंगे कि वो उपाय कामयाब भी हो और उन उपाय से भविष्य के लिए कुछ धन जमा भी हो सके। आमदनी बढ़ाने के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, परंतु कोई जरूरी नहीं कि आप ज्यादा मेहनत करें तो जितना पैसा कमाएं वो स्वास्थ्य में, गोली दवाई लेने में खर्च कर दें, तो इससे आपकी समस्या हल नहीं होती है। तो समस्या से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए हम आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है, इसलिए अपनी आदत में यह शामिल कर लेना चाहिए कि हर एक दिन एक रोटी के ऊपर गुड़ के साथ गाय को खिलाना चाहिए। अगर सुबह सुबह गाय आपके द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति स्वयं सुधर जाएगी, ऐसा शास्त्र कहता है। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी देना चाहिए। द्वार पर यदि कुत्ता आकर के बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने के बजाय रोटी देना चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। और ये दोनों जीव छोटे शहरों में बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो मनुष्य को इन दोनों प्राणियों को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न, धन, लक्ष्मी का वास बना रहता है। यानी आप जो पैसा कमाते हो उसमें अब बचत होने लगेगी। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन अगर आपके देवता प्रसन्न नहीं है, कुल देवी देवता, पितृ देवता, तो आपकी कमाई में कभी बरकत हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश आग में डाल देना चाहिए। आग में अग्नि में अन्न डालने से, हविष्य डालने से वह हवन के में रूपांतरित हो जाता है
और उसका अंश देवताओं तक अवश्य पहुंचता है। यही कारण है कि शास्त्र में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर के बनाना चाहिए। है ना, स्त्रियों को रात को जब वो पति के साथ सो लेती है तो वो अशुद्ध मानी जाती है। तो स्त्री को किचन में, रसोई घर में तभी जाना चाहिए जब वो स्नान कर ले और कपड़े बदल ले। तो भोजन हमेशा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होकर के बनाना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, सूतक पातक की अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन बनाना भी यज्ञ के समान माना गया है। इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। मनुष्य को ऐसा भी करना चाहिए कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने के पहले कुछ हिस्सा एक थाली या कटोरी में अलग से निकाल करके भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद जो बचा हुआ भोजन है वह अपने घर के सदस्यों को भोजन कराना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि भोजन हमेशा दक्षिण कोण में रखना चाहिए और पूरब मुखी होकर के भोजन करना चाहिए। तो आपके यहां पर बरकत रहने लगेगी, यह निश्चित है। कहने का अर्थ यह है कि पुराने जमाने में जब चूल्हा जलता था या सिगड़ी जलती थी तो उस समय पे उस चूल्हा या सिगड़ी पर जो भी चीज बनती थी उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हमारे घर की माता बहनें बनते बनते में ही, जैसे ही बनकर के तैयार होता था, वो उस चूल्हे में डाल दिया करती थी या फिर सिगड़ी में डाल दिया, सिगड़ी की अग्नि पर डाल दिया करती थी। तो वह उस जो खाना तैयार हुआ उसका कुछ अंश स्वतः अग्नि के माध्यम से उस देवी देवता तक पहुंच जाया करते थे। परंतु आजकल ये प्रथा बंद हो गई है। इसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी खाना आपके रसोई घर में बनता है उसका कुछ हिस्सा निकाल करके या तो जला देना चाहिए, यदि जला नहीं सकते हो तो अलग निकाल करके रख देना चाहिए, फिर परिवार के सदस्यों को भोजन कराना चाहिए। और जो अलग निकाल के रखा है उसको गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को, चींटियों को खिला देना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत रहने लगेगी। बहुत से मनुष्य हमें कहते हैं कि पैसा तो कमाते हैं पर पैसा बचत नहीं होता है, पैसा आने वाला रहता है, उसके पहले जाने के दरवाजे 10 खुले रहते हैं। तो इसका कोई उपाय बताइए। तो उसका उपाय यह है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।